हाय गाइस। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जनरली मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि किसी कहीं पे वैकेंसी निकला है और वो अथेंटिक है, अथेंटिक वैकेंसी निकला है, तो उसके बारे में आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आता हूँ और हमेशा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करता हूँ। रिसेंटली में ही जैसे कि अभी वो इसको स्टील प्लांट का फाइनल रिजल्ट दिया, उसमें बहुत सारे दोस्त का लड़कों का स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। और फिर बोकारो स्टील प्लांट का भी जो एग्ज़ाम हुआ था, रिटर्न एग्ज़ाम, उसका उसका रिटर्न एग्ज़ाम हो गया, उसका इंटरव्यू भी हो गया, तो उसका फाइनल रिजल्ट भी देना बाकी है। तो अभी अभी ये नोटिफिकेशन निकला है, टाटा स्टील प्लांट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट निकला है कि इसमें जो है रिक्रूटमेंट किया जाएगा, जिसमें दिया गया है कौन कौन से ब्रांच के और कहाँ कहाँ के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी निकला है ये ऑल इंडिया के लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही स्टेट के लिए, लेकिन बताऊंगा वो सिर्फ झारखंड के डोमिसाइल वाले जो है वही भर सकते हैं। तो झारखंड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही एक सुनहरा अपॉर्चुनिटी है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी करके इसमें आप जो है जॉब ले सकते हैं। तो ये चल इसको जो है हम डिटेल में बताएंगे। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि से आप लोग डेडिकेशन होकर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोगों को जॉब होगा। आप लोग अगर मजाक में लीजिएगा तो अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि डेडिकेशन रखिए, पैशनेट रखिए अपने लक्ष्य के प्रति, तभी आप कुछ हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस लेट ना करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और इसमें जो डिटेल दिया हुआ है वो सारा चीज़ बताएंगे। और आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं जाके टाटा स्टील प्लांट का वेबसाइट में जो है टाटा स्टील का, वो वहाँ तक भी आपको हम दिखाएंगे। तो इसमें डिटेल में दिया हुआ है क्या, सो टाटा स्टील इनवाइट एप्लीकेशन फॉर जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग NJET 2022 बैच है। लोकेशन झारखंड है। एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, और ये जो नोटिफिकेशन निकला है वो 18 मार्च 2022 को निकला हुआ है। तो मैं कल ही इसका वीडियो बनाने वाला था, बट थोड़ा मैं बिजी था कहीं, तो इसीलिए कल मैं बना नहीं पाया। तो सोचा ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है उन लोगों को जिसको सही माने में इसका ज़रूरत है, जिसको पता भी नहीं चलता है और कब कब एग्ज़ाम होके उसका ज्वाइनिंग भी हो जाता है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। इस जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें लिखा हुआ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम 19/3/2022, यानी 19 मार्च 2022 से कल से इसका स्टार्ट हो गया है। कल से इसका जो है स्टार्ट हो गया, और 18 मार्च को इसका ये निकला था नोटिफिकेशन। तो 19 मार्च से 26 मार्च 2022 तक जो है इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हो आप कर सकते हैं। और इसका ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम आपका, उसका भी डेट दिया हुआ है आपका यहाँ पे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 15 अप्रैल 2022 दिया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि से कौन कौन सा लोग यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ टाटा स्टील लुकिंग फॉर यंग एंड ब्राइट डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटेशन, माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग, ज्वाइनिंग एज जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग। और इसमें दिया हुआ है क्या कि अगर जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होता है उसको 12 मंथ का ट्रेनिंग रहता है, और ट्रेनिंग पीरियड में कितना स्टाइपेंड दिया जाता है वो सारा चीज़ हम देखेंगे नीचे। और जो भी है उसके बाद उसको रेगुलर किया जाता है, और जेई का पोस्ट दिया जाएगा, जेई का। उसके बाद आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका रेगुलर किया जाता है। चलिए नीचे देखते हैं इसमें क्या दिया। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, जिसमें 3 ईयर से 4 ईयर का बीच का जो डिप्लोमा है, 3 ईयर टू 4 ईयर, वो ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, माइनिंग एंड सिरामिक, केमिकल, पावर इंजीनियरिंग, ये सब। और इसका जो मान्यता प्राप्त जो इंस्टीट्यूट है वो है AICTE और AGC से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है क्या, जो जो कैंडिडेट अभी पढ़ाई कर रहा है, जो कैंडिडेट अभी कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है वो भी फिलअप कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ कि जुलाई 30 अगस्त तक उसको जो है सर्टिफिकेट आपको फाइनल वाला जमा करना है। जो जुलाई में पास आउट होने वाला है वो भी एलिजिबल है इसके लिए। इसके लिए कट ऑफ मार्क भी नीचे दिया हुआ कि आपका एग्रीगेट मार्क जो है वो 5th और 6th सेमेस्टर का एग्रीगेट करता है डिप्लोमा वालों के लिए, तो उसमें 60% होना चाहिए एज ए जनरल कैटेगरी मेल के लिए, और 55% जनरल फीमेल के लिए, और बाकी सब के लिए जो है वो आपका 50% है SC ST के लिए। तो यहाँ पे जो है एज कैटेगरी भी दिया हुआ है। यहाँ पे एज का दिया हुआ है कि से अगर आप जनरल से है तो आपका 1 मार्च 1900
97 से 2005 के बीच होना चाहिए। और आप अगर SC ST OBC है तो आपको 1994 से 2005 के बीच में होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दिया गया है वो डोमिसाइल वाला बोल रहे थे कि वो सिर्फ झारखंड और झारखंड के ही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब कि झारखंड के स्टूडेंट के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टाटा स्टील में जॉब लेने के लिए। डोमिसाइल, यहाँ पे देखिए डोमिसाइल ओनली झारखंड दिया हुआ। इससे पहले एक ओपन वैकेंसी निकला था जिसमें ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट भरे थे उसमें, लेकिन बस ये जो है सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट के लिए ही है ये वैकेंसी। तो यहाँ पे और डिटेल दिया हुआ फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए क्या हाइट होना चाहिए, क्या वेट होना चाहिए, आई साइट क्या होना चाहिए, चेस्ट एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, अगर ग्लास का यूज करता है वो तो ग्लास कितना पावर का होना चाहिए, और फिर कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए। अगर कलर विजन उसका आई में प्रॉब्लम है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ आगे ट्रेनिंग दिया हुआ 12 मंथ का ट्रेनिंग है। 12 मंथ आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रेगुलाइजेशन करेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टाइपेंड का डिटेल दिया हुआ कि आपको ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको 15,047 रुपया का दिया जाएगा। उसके बाद आपको फ्री में हॉस्टल दिया जाएगा, यहाँ पे दिखा हुआ। उसके बाद फूड फैसिलिटी दिया जाएगा जो सब्सिडाइज रेट है, मतलब आपको जो कम रेट में आपको फूड जो है वो आपको सब्सिडाइज रेट में दिया जाएगा। जैसे कि अगर कोई अदर आदमी खरीदता है तो उससे ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन बट आप वहाँ का ट्रेनीज है तो आपको लिए वहाँ अलग फिक्स रेट है, अलग रेट है, तो वो सब्सिडाइज रेट में आपको दिया जाएगा खाना। उसके बाद आपका जो प्लेसमेंट है दिया ऑन सक्सेसफुल completion ऑफ ट्रेनिंग सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कंसिडर एनी प्लेस इन एनी लोकेशन ऑफ टाटा स्टील। मतलब कि टाटा स्टील का जितना भी सब्सिडरी ब्रांच है उसका प्लांट जहाँ जहाँ है वो कहीं भी आपको रिक्रूटमेंट मतलब प्लेसमेंट दे सकता है कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद यहाँ पे एक दिया हुआ रजिस्ट्रेशन विथ बॉप्ट, यानी जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है तो उसके लिए एक गवर्नमेंट जो है एक पोर्टल होता है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो उसी के लिए आपको बताया है। एक नेट्स होता है, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग करके होता है, उसमें भी कर सकता है, तो ये भी ट्रेनिंग का ही है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल दिया हुआ कि एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर दिया हुआ, ये लिंक को आप टच कीजिएगा तो यहाँ से ही आप डायरेक्ट इसका साइट में जा सकते हैं और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया के लिए जो एप्लीकेशन टैब दिया हुआ। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बिलो इस लिंक में कर सकते हैं, टच करेंगे तो वहाँ पे खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे उससे कांटेक्ट के लिए नंबर दिया हुआ। उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो ये नंबर पे आप जो है क्लिक कर लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नोट दिया एडमिट कार्ड कैन बी डाउनलोडेड 8 अप्रैल 2022, यानी आप 8 अप्रैल से जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिया फी दिया है दोस्तों, फी दिया अगर आपको पेमेंट करना है तो जो है इस वैकेंसी के लिए तो 500 रुपया दिया गया है। तो अगर जो डेडिकेशन अगर पड़ रहे उसके लिए कुछ नहीं, उसको जॉब इजीली हो जाएगा। तो आप भी एक पॉजिटिव होके इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, 500 रुपया कोई ज़्यादा नहीं होता है। तो और यहाँ पे ये सीधा सीधा मेंशन किया है कि किसी भी चांस में एक बार पैसा पेमेंट कर दिया तो आपके लिए और रिफंड का कोई रास्ता नहीं दिखता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वही है कि अगर आप जो ट्रेनिंग पीरियड वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाते या कुछ आपके अंदर खामियां दिखा जाता तो उसे टर्मिनेट इस तरह का कुछ कंडीशन दिया हुआ, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये सारा चीज़ है, आपने देख लिया, सारा वीडियो डिटेल देख लिया। तो इसके बाद आपको जो है हम बता रहे हैं कि आप कैसे जाके आप फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो चलिए उसके लिए आपको गूगल क्रोम पे जाना पड़ेगा। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील यहाँ पे मेरा लिखा हुआ ऊपर में फर्स्ट टाटा स्टील करियर लिख के आप सर्च कीजिएगा तो खुल जाएगा। तो इस पर आप मैं क्लिक करता हूँ टाटा स्टील करियर पे। तो इसका सॉरी इसमें नेट ओपन नहीं है, नेट ओपन करते हैं। चलो डाटा ओपन हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे हम सर्च करते हैं टाटा, यहाँ पे सर्च करते हैं टाटा स्टील करियर पे टच करते हैं तो यहाँ पे खुलेगा एक टैब खुलेगा। टैब खुलने के बाद जो ये यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला टाटा स्टील इंडिया करियर, तो इसमें आपको क्लिक करना है। इसके अंदर जाओगे
तो जाने के बाद यहाँ पे एक साइट खुलेगा इसका टाटा स्टील का ऑफिशियल साइट। तो इस पे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल कर रहिएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर जॉब और जॉब्स एंड इंटर्नशिप लिखा हुआ है, इसमें आप क्लिक कीजिएगा। अप्लाई इसमें आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ का जो ऑफिशियल इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये सेकंड नंबर वाला जो है, सेकंड वाला JET 2022 एडवर्टाइजमेंट फॉर ओपन कैटेगरी एंड झारखंड डोमिसाइल यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद इसको आप क्लिक कीजिएगा ना, तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड होगा। अगर आपका मोबाइल में वो फॉर्मेट नहीं दिख रहा है तो आप इसे लैपटॉप में डाउनलोड कीजिए, फिर आपका दिखेगा। तो इस पर आप क्लिक कीजिए सेकंड नंबर वाला को। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट PDF। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो फिर ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये डाउनलोडिंग फाइल हो रहा है, यहाँ ओपन कीजिएगा तो यहाँ ओपन होगा। अगर आपका ये कोडिंग में दिख रहा है तो आप इसको जो है डेस्कटॉप मोड में करके देखिएगा, उसमें नहीं हो रहा तो आपको लैपटॉप में डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आपको इसको अप्लाई करना है तो ये एप्लीकेशन यहाँ जो दिखा हुआ है ये साइड में बगल में ये एप्लीकेशन में क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप देखिए इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ, देखिए JET 2022 रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आगे प्रोसेस बढ़ेगा और आपको जो है देखिए यहाँ प्रोसेस हो रहा है, प्लीज़ वेट। और उसके बाद आपको डाटा डालना पड़ेगा, जो भी फॉर्म फिलअप का प्रोसीड्यूर होता है वो सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा टैब खुल गया, नोट रिकमेंडेड ब्राउज़र फिल एप्लीकेशन। अच्छा, ये जो है आपको बोल रहा है कि एक अच्छा ब्राउज से आप फिल कीजिए। यहाँ से ये देखिए वो नोटिस दिया था कि आप एक अच्छा ब्राउज़र का यूज कीजिए ताकि किसी तरह का आपको दिक्कत ना हो। ये सारा चीज़ डिटेल दिया हुआ, नंबर आपको क्या क्या प्राइवेसी के लिए करना है वो सारा चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आप नहीं सक रहे हैं तो आप जाके साइबर कैफ़े से भी भरवा सकते हैं। और ऐसे तो जनरली मैं आज तक जितना भी वैकेंसी भरा हूँ मोबाइल से ही देख के ही मोबाइल से ही भरा हूँ, तो आप भी मोबाइल से ही ज़्यादा प्रीफर कीजिए, वो खुद भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए डिटेल वगैरह डालिएगा, मोबाइल नंबर वगैरह डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप फॉर्म, इसके बाद आगे का प्रोसेस और जो है वो होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों बताइएगा ज़रूर। आपको मैं हमेशा ये ऐसा इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं देता रहूँगा। तब तक के लिए चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। बाय बाय।